ओम शांति। आध्यात्मिक पुस्तिका वह ड्रामा वह के 26वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तिका के जिन अनुच्छेदों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से पहले अनुच्छेद का शीर्षक है बुराई को नॉलेजफुल रूप से समझने के बाद अपनी बुद्धि में धारण मत करो। आज कल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट यानी खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हों, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से न घबराती है न हार खाती है। ऐसा हिम्मत है? कोई जितनी हिम्मत रखते हैं, एक गुण बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है? विघ्न नहीं है, लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया नहीं जाता है, खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझना। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ, ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहां खड़े होने पर सब कुछ दिखाई देता है। तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुख धाम का ज्ञान है तो दूसरी तरफ सुख धाम का ज्ञान है, और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है, तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुखधाम में थे, आज संगम युग में हैं, और कल सुखधाम में जाएंगे।
जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बनकर करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वह सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। आशा करते हैं इस पुस्तिका के निरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता हो रही होगी। अगर आपको इस पुस्तिका का निरेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज के नरेशन में आपको क्या पसंद आया। ओम शांति।